गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज नेक्स्ट चैप्टर नंबर 16 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 16 के बाद आपके पास 17, 18, 19 अब लिमिटेड ही चैप्टर आपके पास बचे हुए हैं और लिमिटेड चैप्टर के साथ साथ आपके पास लिमिटेड टाइम भी बचा हुआ है क्योंकि अब दिसंबर भी लास्ट है, मतलब दिसंबर भी ख़त्म होने वाला है। देन आफ्टर आपके पास जनवरी, फरवरी, मार्च 3 मंथ बचे हैं और अप्रैल में आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो आपको अपना याद करने का काम, लर्निंग का काम अभी से स्टार्ट कर देना है क्योंकि जहाँ तक चांसेस है, अभी तक तो ये हो रहा था कि कोरोना है तो मे बी एग्ज़ाम होगी नहीं होगी, बट मैक्सिमम चांसेस आपके एग्ज़ाम होने के हैं और आपकी ऑफलाइन एग्ज़ाम होने के ही चांसेस है। 9, 10, 11, 12 को तो ऑफलाइन ही एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। सो बी रेडी, बी प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम। आपको एग्ज़ाम फेस करनी है और एग्ज़ाम देना है, तो याद करना भी आप स्टार्ट कर दो। मैं कुछ ही दिनों में आपको कुछ टिक्स दे दूँगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, वो आपको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 16। जो चैप्टर नंबर 16 है वो कम्प्लीटली चैप्टर नंबर 15 पे बेस्ड है। जो हमने चैप्टर नंबर 15 में पढ़ा है उसके कुछ ही पॉइंट्स को यहाँ पे और हमें ब्रीफ में पढ़ना होगा। सबसे पहले इस चैप्टर का नाम है 16, जिसका नाम है स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज मतलब SQL। SQL का यूज़ करते हुए हम डेटाबेस मैनेजमेंट करते हैं। आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा, डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए हम लोग RDBMS का यूज़ करते हैं। RDBMS यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। RDBMS का ही एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है जिसे हम बोलते हैं SQL स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज का उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट करते हैं। लेट्स स्टडी कि इसकी डेफिनेशन क्या दी हुई है। SQL कॉमनली बट इन करेक्टली एक्सपांडेड टू एक स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर कंप्यूटर लैंग्वेज। ये बहुत मोस्ट पॉपुलर कंप्यूटर लैंग्वेज है। किस लिए यूज़ करते हैं हम? यूज टू क्रिएट, मॉडिफाई एंड रिट्राइव द डेटा फ्रॉम द रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मैंने आपको बोला कि RDBMS में जितना भी डेटा आपने रखा है, जितना भी डेटाबेस है आपका, उस डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, उसे क्रिएट करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए, एडिट करने के लिए हम लोग RDBMS का यूज़ करते हैं। RDBMS में रखे हुए डेटा को एक्सेस करना है, रिट्राइव करना है, चेंज करना है या उसमें एक नया डेटा बनाना है, तो आप क्या करेंगे, SQL का यूज़ करेंगे। SQL जिसका पूरा नाम है स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। अब साथ ही हाथ आगे क्या लिखा हुआ है, SQL इज़ द लैंग्वेज यूज्ड टू एक्सेस द डेटा एंड द स्ट्रक्चर विद इन द रिलेशनल डेटाबेस। PLSQL अलाउ बेसिक प्रोग्राम। और जो PLSQL है, अब देखिए आपने जो SQL पढ़ेंगे तो SQL के बाद में आपको एक नई लैंग्वेज PLSQL मिलेगी। PLSQL क्या है? PLSQL कुछ नहीं है, जो हमने SQL पढ़ा है उसी का नेक्स्ट वर्जन PLSQL कहलाता है, ठीक है। SQL का नेक्स्ट वर्जन PLSQL है, जो अलाउ करता है बेसिक प्रोग्राम को, लॉजिक्स को, इसके साथ साथ फ्लो ऑफ कंट्रोल को मैनेज करता है। SQL is the language used to access the data and structure within a relational database. PLSQL क्या है? Oracle Specify SQL एक्सटेंशन। SQL का एक्सटेंशन है जो अलाउ करता है बेसिक प्रोग्राम्स को, लॉजिक्स को एंड कंट्रोल फ्लो टू बी इम्प्लीमेंट, ठीक है। इसके बाद में अराउंड द SQL स्टेटमेंट। ज़्यादातर RDBMS जो हमारे होते हैं वो SQL का यूज़ करते हैं और इनका यूज़ कहाँ किया जाता है? जो SQL लैंग्वेज है ये हमारी बैकएंड मैनेजमेंट के काम आती है और इस बैकएंड मैनेजमेंट के लिए जिस लैंग्वेज में इसको यूज़ किया जाता है वो है विजुअल बेसिक, C++, इन सब में SQL को यूज़ किया जाता है। क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या क्वालिटी होती है SQL की, वो हम पढ़ लेते हैं। SQL की मेनली वही सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो RDBMS की होती हैं। SQL हमें क्या अलाउ करता है? पहली फैसिलिटी जो SQL हमें देता है वो है हमारे पास सिक्योरिटी। SQL हमें सिक्योरिटी अच्छी प्रोवाइड करता है। सेकेंड है हमारे पास शेयरिंग, डेटा शेयरिंग SQL से ईजिली हो जाता है। थर्ड है हमारे पास, हम क्या चाहते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर से सिक्योरिटी, शेयरिंग और उसके साथ साथ हमारे डेटा क्या हो, उसकी इनकन्सिस्टेंसी मेंटेन हो। इनकन्सिस्टेंसी का मतलब है कि हमने अगर फ़ोटो जिस कलर में रखा उसी कलर में रहे, उसमें कोई दूसरा चेंज ना आए। यदि हमने स्पेलिंग ABC लिखी है तो वो ABC रहे, इसके अलावा कोई दूसरी चेंज ना हो। इस तरह हम चाहते हैं कि डेटा की करेक्टनेस बनी रहे, डेटा चेंज ना हो, तो हम डेटा की करेक्टनेस के लिए किसका यूज़ करते हैं? SQL का यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ
हमारे पास इनकंसिस्टेंसी के अलावा और भी दूसरे जैसे इंटीग्रिटी जो होती है, इंटीग्रिटी भी मेंटेन करता है। इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि डुप्लीकेट डेटा आपको नहीं मिलेगा, जो भी डेटा आपको मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल टाइम लिखा होगा, डबल टाइम नहीं लिखा होगा। तो इस तरीके से हमारे पास इनकंसिस्टेंसी भी मेंटेन होती है। ठीक है, तो ये आप पॉइंट नोट डाउन कर लो कि हमारे एसक्यूएल के क्या क्या फीचर है, या अगर क्वेश्चन इस तरीके से बनना आता है कि एसक्यूएल से हमें क्या क्या एडवांटेजेस मिलते हैं, तो फर्स्ट एडवांटेज हम लिखेंगे सिक्योरिटी, सेकेंड हम लिखेंगे डेटा शेयरिंग, थर्ड हम लिखेंगे डेटा इनकंसिस्टेंसी, INCONSISTANCY, इनकंसिस्टेंसी। और उसके बाद में हमारे पास इंटीग्रिटी, INTIGRETY, इंटीग्रिटी। ये सारे 4 पॉइंट्स आपको याद रखना है, ये आपके एसक्यूएल के मेन फीचर हैं। ये फैसिलिटी आपको कौन देता है? एसक्यूएल देता है। नाउ नेक्स्ट, हमारे पास एसक्यूएल के कौन कौन से टाइप अवेलेबल हैं, एसक्यूएल की कौन कौन सी कमांड अवेलेबल हैं। सो बेसिकली हमारे पास एसक्यूएल से 4 टाइप के कमांड मिलती है। फर्स्ट जो कमांड है उसका नाम है DML कमांड, सेकंड जो कमांड है उसका नाम है DDL कमांड, थर्ड DCL और फोर्थ है हमारे पास TCL। ये चारों कमांड हमने लास्ट चैप्टर में भी देखी है। इन चारों कमांड का यूज़ करते हुए हम डेटा को मैनेज करते हैं। फर्स्ट जो है DML, जिसका पूरा नाम होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में आपको 4 तरीके के स्टेटमेंट मिलते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट SQL, सेकेंड स्टेटमेंट डिलीट, थर्ड इंसर्ट और फोर्थ अपडेट। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये जो ब्लॉक दिख रहा है सामने, ये जो पेज दिख रहा है सामने जिसमें सीरियल नंबर, ग्रुप्स, स्टेटमेंट और उसका डिस्क्रिप्शन दिया है, इसको बहुत अच्छे से याद रख लेना है, क्योंकि 11th क्लास हो चाहे 12th क्लास हो, हर प्रैक्टिकल में इसको मैक्सिमम टाइम पूछा गया है। इवन आफ्टर दैट क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन भी इसी पर बेस्ड आए हुए हैं। सो आपको ये जो टेबल दिख रही है, इस टेबल के एक एक वर्ड को, एक एक सेंटेंस को आपको अच्छे से याद कर लेना है, लर्न कर लेना है, क्योंकि 11th में भी सेम है और 12th में भी सेम है। साथ ही साथ आपको एग्ज़ाम में इसके फुल मार्किंग मिलती है प्रैक्टिकल में, तो आपको प्रैक्टिकल में अपेयर होना है, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रख लेना है। DML, जिसका पूरा नाम मैंने बताया आपको, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। DDL, जिसका पूरा नाम होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। आप लिख सकते हो DML का पूरा नाम क्या है? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। DDL का पूरा नाम क्या है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। DCL का पूरा नाम है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। देन TCL का पूरा नाम है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये 4 कमांड का यूज़ करना है, और हर कमांड के अंदर कुछ स्टेटमेंट है जो उसी के आगे लिखे हुए हैं। साथ ही साथ जो मैंने आपको फुल फॉर्म बोले हैं, ये सारे के सारे फुल फॉर्म आपकी बुक में भी अवेलेबल है, तो आप उस बुक में से भी देखकर इसके फुल फॉर्म याद कर सकते हैं। प्लस जो हमने बताया DML कमांड, तो DML कमांड में हमारे पास सेलेक्ट, यानी कि किसी भी कोई भी आपके पास मान लीजिए टेबल रखी हुई है, टेबल समझते हैं आप, आपके पास कोई भी, जैसे कि हमारे पास टेबल है, एक स्टूडेंट टेबल है जिसमें कि स्टूडेंट का सीरियल नंबर, नेम और मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। तो ये टेबल जिसका नाम क्या है? स्टूडेंट। मुझे ये देखना है कि स्टूडेंट नंबर नाम की जो टेबल है, स्टूडेंट नाम की टेबल में किस किस स्टूडेंट के बारे में लिखा हुआ है, किस किस स्टूडेंट का रिकॉर्ड है और किस स्टूडेंट का रिकॉर्ड नहीं है। तो मैं इस रिकॉर्ड को अगर देखना चाहती हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इस टेबल को ओपन करना पड़ेगा। अगर मैंने टेबल पहले से बनाई है तो, लेकिन यदि मैंने बनाई नहीं है तो मैं अगर वो टेबल को सर्च करूँगी तो वो मुझे टेबल मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। सो हम सबसे पहले टेबल को क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद अगर मुझे देखना है कि टेबल में डेटा क्या है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? टेबल को ओपन करना होगा। ओपन करने की जो कमांड है उस कमांड को कहा जाता है सेलेक्ट कमांड। सेलेक्ट कमांड का यूज़ करते हुए आप किसी भी पहले से बनी हुई टेबल को ओपन कर सकते हैं। अगर आपको उस टेबल में रखे हुए रिकॉर्ड को, किसी भी बच्चे की इन्फॉर्मेशन को डिलीट करना है तो आप डिलीट कमांड का यूज़ करेंगे। अगर आपको उस टेबल में रखे हुए स्टूडेंट के रिकॉर्ड में और किसी बच्चे का नाम जोड़ना है तो आप क्या करेंगे? इंसर्ट कमांड का यूज़ करेंगे।
अगर किसी बच्चे का नाम पहले से लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर और कहीं सारी इन्फॉर्मेशन पहले से लिखी है और मुझे अगर उसे अपडेट करना है, जैसे कि किसी बच्चे का मोबाइल नंबर पहले कुछ और था और उसका मोबाइल नंबर अब बदल जाता है, तो मैं क्या करूँगी, उसको अपडेट करूँगी। अपडेट का यूज़ करते हुए हम पहले से रखे हुए रिकॉर्ड को बदल सकते हैं। मतलब किसी भी प्रकार का बदलाव करना है तो हम अपडेट कमांड का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया 4 कमांड। सेलेक्ट कमांड का यूज़ करते हुए हम लोग क्या करेंगे, उस रिकॉर्ड को ओपन करेंगे। और यदि मुझे उस स्टूडेंट के रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो मैं डिलीट कमांड का यूज़ करते हुए पहले से रखे हुए रिकॉर्ड को डिलीट करूँगी। उसके बाद में इंसर्ट का यूज़ करते हुए मैं उस डेटाबेस के अंदर, उस टेबल के अंदर नए बच्चे के रिकॉर्ड को इंसर्ट कर पाऊँगी। और यदि पहले से ही कोई रिकॉर्ड है और उसे मुझे चेंज करना है तो मैं अपडेट कमांड का यूज़ करूँगी। ओपन करना है तो सेलेक्ट कमांड, डिलीट करना है तो डिलीट कमांड, अगर ऐड करना है तो इंसर्ट कमांड, चेंज करना है तो अपडेट कमांड। ये 4 स्टेटमेंट का यूज़ करते हुए हम डेटाबेस में चेंज करते हैं। ये पहला वाला ऑप्शन था। देन सेकेंड हमारे पास जो मैंने बताया DDL, इसमें भी 5 टाइप के स्टेटमेंट होते हैं। पहला स्टेटमेंट क्रिएट, यानी कि जब हमें किसी भी टेबल को बनाना है तो बनाने के लिए हम क्रिएट कमांड का यूज़ करेंगे। लेकिन यदि मुझे उस टेबल को डिलीट करना है, पूरी टेबल को, अब मुझे उस टेबल में रखे हुए रिकॉर्ड को डिलीट नहीं करना है, मुझे पूरी टेबल को डिलीट करना है, तो मैं ड्रॉप कमांड का यूज़ करूँगी। इसके बाद में अल्टर का यूज़ करते हुए मैं उस टेबल में रखे हुए कॉलम को या तो बढ़ा सकती हूँ या तो उस कॉलम में से एक कॉलम को हटा सकती हूँ। तो टेबल में कॉलम को जोड़ना, क्या बोला मैंने, टेबल में कॉलम को जोड़ना या टेबल में से कॉलम को हटाना, ये अल्टर कमांड करती है। लेकिन टेबल में रखे हुए रिकॉर्ड को डिलीट करना डिलीट कमांड करती है। डिलीट कमांड क्या करेगी, टेबल के रिकॉर्ड को डिलीट करेगी और अल्टर कमांड उस टेबल में या तो कॉलम को जोड़ेगी या तो कॉलम को घटाएगी। अलग अलग काम अलग अलग यहाँ पर रखे हुए लिखे हुए स्टेटमेंट का होता है। रीनेम उस टेबल के नाम को परिवर्तित करेगी। पहले अगर उस टेबल का नाम कुछ और था तो अब उस टेबल के नाम को परिवर्तित करके, चेंज करके रीनेम करने का काम कौन करता है, रीनेम कमांड। ट्रंकेट क्या करेगा, ट्रंकेट उस पूरी की पूरी टेबल में डेटा के साथ साथ उस कॉलम को, उस टेबल को भी डिलीट करने का काम करेगा। अर्थात यदि मुझे कॉलम के साथ साथ उसमें रखे हुए डेटा को भी एक ही साथ में डिलीट करना है तो मैं ट्रंकेट कमांड का यूज़ करूँगी। उसके बाद में हमारे पास है DCL कमांड। DCL में हमारे पास 2 कमांड है, पहली है ग्रांट कमांड और दूसरी है रिवोक कमांड। DCL का पूरा नाम होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। क्या होता है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज ये कंट्रोल करता है कि कौन इस टेबल का यूज़ कर सकता है, कौन इस टेबल में रखी हुई इन्फॉर्मेशन को देख सकता है और कौन इसमें रखी हुई इन्फॉर्मेशन को नहीं देख सकता है। ये काम कौन करता है, DCL कमांड। मतलब किसी को अनुमति देना, परमिशन देना और उससे परमिशन लेने का काम हमारी DCL कमांड करती है। परमिशन देना यानी कि ग्रांट कमांड और परमिशन लेना यानी कि रिवोक कमांड। इस तरीके से हम ग्रांट और रिवोक दो स्टेटमेंट का यूज़ करते हुए DCL कमांड्स को चलाते हैं। लास्ट और जो लास्ट है हमारी कमांड, उसका नाम है DCL कमांड, TCL कमांड। TCL जिसका पूरा नाम होता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजैक्शन यानी कि मान लीजिए आप बैंक ट्रांजैक्शन करते हैं, वैसे ही आप SQL में भी कई सारे ट्रांजैक्शन करते हैं। टेबल को बनाना, उसमें रिकॉर्ड रखना, उसको ऐड करना, डिलीट करना, ये ऊपर जितने भी आपने परफॉर्म किए हैं एक्शन, जितने भी स्टेटमेंट चलाए हैं, इन सारे स्टेटमेंट को अगर हमें एक बार सेव करना है तो हम कमिट कमांड यूज़ करेंगे। तो सेव करने वाली कमांड कौन सी होगी, कमिट कमांड। और जो मैंने सेव किया है वो मुझे हटाना है फिर से, तो मैं क्या करूँगी, रोल बैक जो मैंने दिया था वो पूरा की पूरा वापस से रिवर्स कर देता है। तो कमिट से हमारे ट्रांजेक्शन सेव हो जाते हैं और रोल बैक से जो हमारे ट्रांजेक्शन सेव हुए थे वो डिलीट हो जाते हैं। इस प्रकार हम TCL में भी 2 कमांड पढ़ेंगे, कमिट कमांड और रोल बैक कमांड। मैं दोबारा आपको इसका रिवीजन करवाती हूँ कि इसमें हमने क्या क्या पढ़ा। DML, हालांकि हम इसको अभी एक एक करके ब्रीफ में सबको स्टडी करने वाले हैं और साथ में इसके स्ट्रक्चर भी देखेंगे कि स्ट्रक्चर किस तरीके के इसके होते हैं। पहला DML में मैंने बताया सेलेक्ट, डिलीट, इंसर्ट, अपडेट। उसके बाद में DDL में बताया क्रिएट, ड्रॉप, अल्टर, रीनेम, ट्रंकेट। DCL में बताया ग्रांट, रिवोक।
TCL में बताया कमिट और रोल बैक। इसके साथ साथ इनके जो वर्क हैं वो भी यहाँ पर सामने लिखे हुए हैं, जैसे DML का पूरा नाम उसके सामने लिखा है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। DDL का पूरा नाम भी उसके सामने लिखा हुआ है, क्या करता है ये भी लिखा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि DML क्या है तो आपको 2 लाइन में ये पूरा बोल देना है। अगर आपसे पूछा जाए DDL क्या है तो 2 लाइन में इतना लिखा हुआ आपको बोलना है। TCL क्या है तो ये भी बोलते हुए इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट होते हैं वो स्टेटमेंट की जानकारी आप देंगे। ठीक है, तो हमें ये करना है। अब हम नेक्स्ट इसके एक एक स्टेटमेंट को ब्रीफ में पढ़ते हैं विद डेफिनेशन की लिखा क्या है और हमें इसका क्या यूज़ है। सो फर्स्ट हमारा, जैसा कि मैंने बोला, पहला वाला DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है। द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड ऑपरेशन इन ट्रांजिशनल डेटाबेस इज़ द डेटा मैनिपुलेशन ऑपरेशन है, डेटा रिट्राइव ऑपरेशन। जब भी हमें क्या करना होता है, हमारे डेटा में कोई बदलाव करना पड़ते हैं, ये हमारे पास सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। डेटा को बनाना, कोई नई टेबल को बनाना बड़ा काम नहीं है, लेकिन उस टेबल में समय के साथ साथ परिवर्तन करना, ये हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो डेटा मैनिपुलेशन सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, इसलिए हम इसको सबसे पहले स्टडी करते हैं, जिसमें फर्स्ट है हमारी सिलेक्ट कमांड। सिलेक्ट कमांड क्या होती है? स्टेटमेंट। सिलेक्ट स्टेटमेंट इज़ द हार्ट ऑफ SQL का हार्ट है SQL सिलेक्ट कमांड। इट अलाउ यू टू गेट द डेटा आउट फ्रॉम द डेटाबेस एंड परफॉर्म द वेरियस ऑपरेशन। आपको सिलेक्ट स्टेटमेंट ही सारी फाइल को ओपन करके देती है। मैंने बोला सिलेक्ट स्टेटमेंट क्या करता है? ओपन करने का काम करता है। तो सिलेक्ट स्टेटमेंट ही आपको सारी फाइल को ओपन करके देती है। उसके बाद ही तो आप उसमें डिलीट करना, इंसर्ट करना, ड्रॉप करना, जो भी आपको करना है सारा वर्क कर पाते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आपको डेटा ओपन करके नहीं मिलेगा तो आप उसमें कोई भी बदलाव परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। तो डेटा ओपन करके देने वाली कमांड कौन सी कमांड है? सिलेक्ट कमांड। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? हार्ट भी कहा जाता है। सेलेक्ट स्टेटमेंट का सिंटेक्स कैसा है वो आपको नीचे दिखा हुआ है। सिंटेक्स, हर स्टेटमेंट का अपना एक सिंटेक्स होता है। सो सेलेक्ट स्टेटमेंट का स्टेटमेंट लिखने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले सेलेक्ट लिखना होगा। उसके बाद में ये जो स्टार जैसा दिख रहा है, इस स्टार को हम बोलते हैं एस्ट्रिक। क्या बोलते हैं? एस्ट्रिक्स का आपको एस्ट्रिक का यूज़ करना पड़ेगा। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम। तो आपको ये स्टेटमेंट याद रखना है क्या सिंटेक्स है, सेलेक्ट स्टेटमेंट का क्या सिंटेक्स है। तो ये स्टेटमेंट का ये सिंटेक्स है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम। यहाँ पे जो एंगल ब्रैकेट में लिखा है ये बदलता रहेगा। जैसे कि अभी हमें क्या करना है? स्टूडेंट टेबल बनाएंगे, तो मुझे क्या करना है? सेलेक्ट करना है एस्ट्रिक, यानी कि सारे कॉलम, सारे जितने भी कॉलम बने हुए, जितनी भी रो बनी है, सब कुछ। तो मुझे ओपन करके दो सारी रो, सारे कॉलम। कहाँ से? स्टूडेंट टेबल से। तो मुझे यहाँ स्टेटमेंट लिखना होगा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट। तो यहाँ पर मुझे जितने भी कॉलम, जितनी भी रो स्टूडेंट टेबल में बनी हुई है वो सब दिख जाएगी। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेटमेंट दिया हुआ है सिलेक्ट के बाद, जो DML का पार्ट होता है, सिलेक्ट के बाद DML का पार्ट क्या होता है? डिलीट या इंसर्ट। तो यहाँ पर सेकेंड आपको दिया हुआ है इंसर्ट ब्लॉक। इंसर्ट का भी सिंटेक्स आपकी कॉपी में लिखा हुआ है, यहाँ पर बुक में लिखा है इंसर्ट इनटू, कौन सी टेबल में लिखना है आपको? स्टूडेंट टेबल में। तो आप लिखेंगे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट टेबल। क्या क्या इंसर्ट करना है? हमारे पास था सीरियल नंबर, उसके बाद में स्टूडेंट का नाम, और थर्ड था उस स्टूडेंट का मोबाइल नंबर। तो मुझे करना है तीनों चीज़ें इंसर्ट करनी है। मैं क्या लिखूँगी? इंसर्ट इनटू स्टूडेंट टेबल। मुझे कहाँ इंसर्ट करना है? इंसर्ट इनटू स्टूडेंट टेबल, है ना। कौन कौन से फील्ड है हमारे पास? सीरियल नंबर, कॉमा नेम, कॉमा रोल नंबर या मोबाइल नंबर। वैल्यू क्या क्या है? स्टूडेंट जो पहला वाला स्टूडेंट है उसका नाम लिखना है, तो मैं वैल्यू में लिखूंगी क्या नाम है स्टूडेंट का? मैंने बोला राजू नाम है। उसके बाद में उसका पहले लिखूंगी मैं सीरियल नंबर। सीरियल नंबर क्या है? 1। नाम क्या है? राजू। उसके बाद में कॉमा करके मैं उसका मोबाइल नंबर लिख दूंगी और ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगी। सो जो यहाँ पर जैसे सिंटेक्स दिए हैं वैसे ही सिंटेक्स का आपको यूज़ करते हुए डेटा को अपने डेटाबेस में अपडेट करना होगा, लिखना होगा। तो मैं डेटा इंसर्ट स्टेटमेंट का यूज़ करते हुए डेटा को टेबल में लिखती हूँ।
हमने टेबल तो बना ली थी, लेकिन इस टेबल में कॉलम भी दे दिए है, कौन कौन से कॉलम है, लेकिन इस टेबल के अंदर रिकॉर्ड रखना, रिकॉर्ड यानी बच्चों की एंट्री करना या एम्प्लॉय की एंट्री करना या जो भी आपको एंट्री करवानी है, वो एंट्री करने के लिए आपको इंसर्ट कमांड का यूज़ करना पड़ता है। सो आपको समझ में आया कि इंसर्ट कमांड का यूज़ करते हुए हम डेटा को टेबल में लिखते हैं। टेबल में जितना भी रिकॉर्ड है, जितना भी स्टूडेंट के डिटेल्स है, वो सब लिखने के लिए आपको इंसर्ट कमांड का यूज़ करना पड़ता है। इंसर्ट कमांड का यूज़ करते हुए हम स्टूडेंट के रिकॉर्ड को एक टेबल में रखते हैं। समझ आया। और रखे हुए रिकॉर्ड को खोलकर देखने के लिए हम ओपन कमांड का यूज़ करते हैं। ओपन कमांड का यूज़ करते हुए हम देखते हैं कि हमारे टेबल में क्या क्या रिकॉर्ड दिया हुआ है। क्लियर? टेबल में क्या क्या स्टूडेंट का, कितने कितने स्टूडेंट का रिकॉर्ड दिया हुआ है। इसके बाद में जैसा मैंने बताया आपको, अपडेट कमांड का यूज़ करते हुए हम पहले से रखे हुए डेटा में कोई चेंज कर सकते हैं। जैसे किसी बच्चे का मोबाइल नंबर चेंज करना है तो मैं अपडेट कमांड का यूज़ करूँगी। इसका सिंटेक्स क्या है? अपडेट, किसको अपडेट करना है? स्टूडेंट टेबल। क्या सेट करना है? हमें सेट करना है स्टूडेंट का मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर क्या होगा? ये होगा कहाँ पर? जहाँ पर कि बच्चे का नाम है राजू। ठीक है, तो मुझे अगर राजू का मोबाइल नंबर अपडेट करना था तो मेरे को यहाँ पर पूरी डिटेल्स देनी पड़ेगी। किसके बारे में? राजू के बारे में। तो यहाँ पर मैंने लिखा अपडेट। क्या अपडेट करना है? स्टूडेंट टेबल। क्या सेट करना है? मुझे अपडेट करना है स्टूडेंट टेबल। क्या सेट करना है? सेट करना है उसका मोबाइल नंबर। तो जो सेट करना है, हम उस सेट के आगे क्या लिखेंगे? जो मुझे सेट करना है। फील्ड कौन से सेट करना है? मोबाइल नंबर। तो मैं यहाँ पे लूँगी फील्ड की जगह पर मोबाइल नंबर। अपडेट क्या करना है? वो मोबाइल नंबर के लिख दूँगी मैं, जो भी नंबर होगा वो मोबाइल नंबर लिख दूँगी। उसके बाद में क्या लिखना है? वेयर। वेयर तो लिखना है कहाँ पर चेंज करना है मुझे? जहाँ पर फील्ड नंबर, जहाँ पे क्या हो? नेम। जहाँ पर नाम क्या हो? नेम इक्वल टू क्या हो? राजू हो, वहाँ पे मुझे चेंज करना है। तो यहाँ अपडेट का सिंटेक्स लिखा है, आपको समझ में आया होगा। अभी जब आप प्रैक्टिकल के लिए आएंगे, यदि नेक्स्ट ईयर है जब भी, तो आपको ये समझ में आएगा प्रैक्टिकली कि हम इसका कैसे यूज़ करते हैं। क्लियर? अपडेट कमांड का कैसे यूज़ होता है। नेक्स्ट है हमारे पास मर्ज कमांड। मर्ज कमांड का यूज़ कैसे करते हैं हम? दो टेबल को जब हमें मर्ज करना होता है, जोड़ना होता है, तो हम दो टेबल को जोड़ने के लिए मर्ज कमांड का यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड टू कंबाइन द डेटा ऑफ मल्टीपल टेबल। जब हमें दो या दो से अधिक टेबल के डेटा को जोड़ना होता है। इस टेबल में क्या लिखा हुआ है? सीरियल नंबर और नेम। उस टेबल में लिखा हुआ है सीरियल नंबर और उसके साथ साथ में उनका मोबाइल नंबर। अब हम क्या करेंगे? दोनों टेबल को मिला के एक टेबल कर देते हैं। तो सीरियल नंबर दोनों में सेम है। देखो यहाँ भी सीरियल नंबर है, यहाँ भी सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर एक बार लिख देंगे, फिर नेम है तो नेम लिख देंगे, और उसके बाद में मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर लिख देंगे। तो इस प्रकार से हमने क्या करा? दो टेबल को मिला के एक टेबल में कन्वर्ट कर दिया। तो ये जब दो या दो से अधिक टेबल को मिला के हम एक टेबल बनाते हैं तो वो हमारा मर्ज ऑपरेशन कहलाता है। मर्ज ऑपरेशन का यूज़ करते हुए हम मल्टीपल टेबल्स को मिलाकर एक टेबल बना देते हैं। और इसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है कि दोनों टेबल में कम से कम एक कॉलम सेम हो। कम से कम एक कॉलम सेम रहेगा तो उससे हम दो टेबल को आसानी से मिलाकर एक टेबल बना सकते हैं। क्लियर? इसके बाद में ट्रंकेट क्या करेगा? ट्रंकेट क्या करता है? डिलीट ऑल द डेटा फ्रॉम द टेबल नॉन स्टैंडर्ड बट कॉमन एसक्यूएल कमांड। ये क्या करता है? जितना भी डेटा रखा हुआ है टेबल में, वो पूरे डेटा को डिलीट करने का काम करेगा ट्रंकेट। मतलब आपने मान लीजिए गलत डेटा इंसर्ट कर दिया है तो पूरी टेबल को खाली कर देगा ताकि आप उसमें दूसरा डेटा फिल कर सको। समझ में आया? अगर आपको एक एक करके रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो आप एक एक करके कैसे कर सकते हो? आप डिलीट कमांड का यूज़ करके एक एक को कर दो। अगर पूरी टेबल के डेटा को हटाना है तो आप ट्रंकेट कर दो, और अगर पूरी टेबल को ही हटाना है तो आप क्या करोगे? ड्रॉप कर दो। ड्रॉप कर दोगे तो पूरी टेबल हट जाएगी, पूरी टेबल हट जाएगी। अगर एक रो हटानी है तो डिलीट कमांड का यूज़ करो। अगर मुझे पूरी टेबल हटानी है तो ड्रॉप, और टेबल के अंदर रखे हुए डेटा को मुझे अगर डिलीट करना है तो मैं ट्रंकेट का यूज़ करूँगी। ट्रंकेट क्या करेगा? पूरी टेबल में रखे हुए डेटा को खाली करके आपको खाली टेबल दे देगा, ट्रंकेट कर देगा। ठीक है? और इसके अलावा हमने पढ़ा अल्टर कमांड। अल्टर कमांड क्या करेगा? उस टेबल में एक कॉलम को जोड़ना या एक कॉलम को घटाने का काम करेगा। अगर ऐड करना है तो ऐड, और डिलीट करना है तो डिलीट। मॉडिफाई करके हम कर देते हैं। समझ आया? तो अब इसके अंदर लास्ट है हमारे पास डिलीट। तो डिलीट मैंने आपको बता दिया। डिलीट क्या करता है? एक पर्टिकुलर रो को डिलीट करता है।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिलीट लिखेंगे, फिर डिलीट कहाँ से करना है, डिलीट फ्रॉम टेबल्स, फ्रॉम का मतलब होता है से, डिलीट फ्रॉम टेबल, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट टेबल, जहाँ पर नाम इक्वल टू नेम इक्वल टू क्या हो, राजू। तो हमने कंडीशन दे दी वेयर नेम इक्वल टू राजू। तो डिलीट ने क्या करा, एक सिंगल रो को डिलीट करा, डिलीट ने क्या करा, एक सिंगल रो को डिलीट करा। ट्रंकेट ने क्या करा, खाली टेबल छोड़ दी, पूरे डेटा को डिलीट कर दिया। और ड्रॉप ने क्या करा, ड्रॉप ने उसके बने हुए कॉलम और उसमें लिखे हुए डेटा सब को हटा के डिलीट कर दिया। समझ आया? तो ये हमने पढ़ी डीएमएल कमांड। डीएमएल कमांड तक आप पहले अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, उसमें लिखे हुए सारी चीज़ों को आप अच्छे से समझ लेंगे। अगर कोई डाउट है, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मुझसे कम्युनिकेट करेंगे। उसके बाद में हम अब नेक्स्ट जब भी हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर डीडीएल कमांड और आगे की 2-3 कमांड्स को भी कंप्लीट करेंगे। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया आपको? हम यहाँ तक एक जो मैंने आपको बताया कि आपके प्रैक्टिकल का इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो आप एक एक कमांड को, क्योंकि जो भी एक्सटर्नल आते हैं, जो भी आपसे पूछने आते हैं, वो आपसे इसकी एक एक कमांड लिखवा के देख सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं। तो आपको इसकी एक एक जो सिंटेक्स दी है, पहले तो आपको ये देख लेना है कि एक एक कमांड कौन सी है, और फिर कमांड के अंदर जो जो हमारे सिंटेक्स है उसको भी हमको याद कर लेना है। ठीक है? थैंक यू।